हेलो एवरीवन। पिगमेंटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सबको परेशान करता है और उसके अराउंड इतने सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि पिगमेंटेशन कितने टाइप्स की होती है, क्योंकि हर तरह को हम सोचते हैं कि ये तो पिगमेंटेशन है। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि पिगमेंटेशन कितने टाइप्स की होती है और उनको कैसे हम ट्रीट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये क्योंकि मैं आपको उस तरीके से समझाना चाहती हूँ तो थोड़ा लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से बातें करना और एक्चुअली सब्जेक्ट को समझाना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ज़रूर मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर। और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी हम ज़रूर आंसर करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ये इन्फॉर्मेशन ना मिस करें। मिसकंसेप्शन की इस दुनिया में राइट इन्फॉर्मेशन मिस करने से आप बहुत चीज़ें खो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पिगमेंटेशन। सबसे पहले पिगमेंटेशन जो है वो एक्चुअली तो नॉर्मल कलर ऑफ द बॉडी है। तो हम जो टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली हाइपर पिगमेंटेशन है, यानी कि जब पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। तो हाइपर पिगमेंटेशन के बेसिकली 5 डिफरेंट तरह के वैरायटीज होती हैं। अब सबसे पहले होती है अनइवन स्किन टोन। अब अनइवन स्किन टोन का क्या मतलब है? अनइवन स्किन टोन जैसे कि टैन हो जाना। आप कहीं धूप में गए, आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया या आपकी स्किन थोड़ी डैमेज थी, तो आप जैसे ही घर वापस आए तो एक टैनिंग जैसी लुक आ गई। मतलब जो आपका कलर था अभी थोड़ी देर पहले वो नहीं रहा। या आप मान लो किसी बीच हॉलीडे पे गए या पहाड़ों पे गए और एकदम से आपकी शक्ल पे टैन आ जाता है, मतलब आपका कलर ज़रा दब सा जाता है। इसको हम कहते हैं अनइवन स्किन टोन। बेसिकली एक टेम्परेरी रिस्पॉन्स है हमारी स्किन का अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब हम किसी भी जगह पे या किसी सन एक्सपोजर पे जाते हैं तो धूप की वजह से हमारी जो बॉडी है धूप की डैमेज को प्रिवेंट करना चाहती है, इसीलिए वो इंक्रीज पिगमेंटेशन कर देती है, यानी कि पिगमेंट का थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा देती है। जैसे ही पिगमेंटेशन की क्वांटिटी बढ़ जाती है हमारा रंग थोड़ा दब सा जाता है। अब क्योंकि ये एक एक्यूट रिस्पॉन्स था, यानी कि कुछ ट्रिगर हुआ और एकदम से रिस्पॉन्स हुआ, तो ये रिवर्सिबल भी बहुत जल्दी होता है, यानी कि इसको आप बहुत इजीली रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? सिंपल स्किन केयर रूटीन से, प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन से, सन प्रोटेक्शन से एंड सिंपल मेडिकल फेशियल से, जैसे कि हाइड्रा फेशियल, फोटो फेशियल्स, ऑक्सीजनियो फेशियल्स। इनसे आप इमीडिएटली इसको रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली स्किन डैमेज हुई थी और इमीडिएटली पिगमेंटेशन आया, आपने फटाफट से स्किन को रिपेयर करना शुरू किया। जो पिगमेंटेशन थोड़ी डीप लेवल पे थी उसको आपने मेडिफेशियल से ट्रीट कर दिया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पिगमेंटेशन है। जब ये पिगमेंटेशन बढ़ जाती है तो आती है हमारी सेकंड तरह की पिगमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं मेलास्मा। अब मेलास्मा जो एक पिगमेंटेशन है वहाँ पर सिर्फ रेडिएशन ट्रिगर्स नहीं होते, यानी कि यूवी डैमेज एक ट्रिगर नहीं होता। वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ट्रिगर्स भी काम कर रहे होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेलास्मा प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं भी है, अगर आप कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हो तो भी मेलास्मा बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है। अब मेलास्मा एक तरह का, जिसे हम हिंदी में झाइयाँ भी कहते हैं, वो एक तरह का ऐसा पिगमेंटेशन है जो ऊपर वाली लेयर यानी एपिडर्मिस और नीचे वाली लेयर डर्मिस में भी बैठ जाता है। उसका बाहर से तो ट्रिगर आ ही रहा है, लेकिन बॉडी भी अंदर से ट्रिगर फेंक रही है। तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा पक्का सा हो जाता है और वहाँ पर पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे फेस में क्या हो गया। अब जब भी हम मेलास्मा की तरफ देखते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक होलिस्टिक अप्रोच ली जाए, कि एक सिंपल अप्रोच नहीं जैसे हमने मेडिफेशियल्स में ली, टैनिंग में ली, कि सिंपली बस ये करा लिया, हमने रिपेयर कर दिया और सब ठीक हो गया।
मेलास्मा की अप्रोच बहुत डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम दो जगह से आ रही है, यानी बाहर से और अंदर से, उन दोनों को बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। तभी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा, और सेकेंडली तभी वो लंबे समय तक आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि आप ऑब्वियसली पूरी ज़िंदगी भर तो ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, लेकिन अगर आप अपनी इंटरनल हेल्थ को मैनेज कर लोगे तो ये लॉन्ग टर्म तक आपको रिजल्ट देगा। तो वहाँ पर कॉज को समझना, कॉज को मैनेज करना, लाइफस्टाइल मैनेज करना, स्ट्रेस को हैंडल करना, साथ में ट्रीटमेंट लेना। अब ट्रीटमेंट कौन से? ट्रीटमेंट जैसे लेजर्स, लाइट्स, पील सिस्टम्स, एक्सोसोम्स जो बहुत रिसेंट नया ट्रीटमेंट आया है, माइक्रो नीडलिंग्स विद PRFs, विद ग्लूटाथायोन, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो मेलास्मा जैसे ही फर्स्ट साइंस ऑफ मेलास्मा आपको अपनी फेस पे दिखे, इमीडिएटली कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ें। ये मत वेट करें कि जब वो इस लेवल पे हो जाएगा तब मैं ट्रीटमेंट शुरू करूँगी। अभी तो मैं इसे घर के नुस्खों से ठीक करने की कोशिश करती हूँ कि आलू लगा लूँ, ये लगा लूँ, टमाटर लगा लूँ। ये नहीं करना है आपको। दिस कैन एक्चुअली वर्सन योर प्रॉब्लम। फिर थर्ड टाइप ऑफ पिगमेंटेशन होती है फ्रेकल्स। अब फ्रेकल्स क्या होते हैं? फ्रेकल्स छोटे छोटे से ब्राउनिश स्पॉट्स होते हैं, स्पेशली नोज के अराउंड एंड चीक्स के अराउंड। यूजली फेयर स्किन लोगों में देखे जाते हैं, एंड ये प्रॉब्लम समर्स में बढ़ जाती है, विंटर्स में थोड़ी ठीक हो जाती है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जेनेटिक है, इसका ट्रीटमेंट भी डिफ़र करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सन प्रोटेक्शन हमें रखनी होती है, बहुत डिफरेंट तरह की क्रीम्स हम सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट के लिए, जिससे कि ये इम्प्रूवमेंट आपको दिखे। चौथी टाइप की पिगमेंटेशन होती है PIH, यानी कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। अब ये वो पिगमेंटेशन है जो आपको किसी इंजरी की वजह से होती है। जब भी कोई इंजरी होती है तो नीचे की लेयर में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, वहाँ पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो वहाँ के उस एरिया के पिगमेंट के सेल्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। अब ऐसा किस सिचुएशन में हो सकता है? ऐसा हो सकता है अगर आपको एक्ने हुआ था, एक्ने के बाद आपको वहाँ मार्क छूट गया। अगर आप किचन में काम कर रहे थे, तेल का छींटा आ गया, फिर वो उस टाइम तो ठीक हो गया, लेकिन बाद में एक ब्राउन सा निशान छोड़ गया। या आपको कोई इंसेक्ट बाइट हुई थी या मच्छर ने काट लिया था, आपने उसको स्क्रैच किया और फिर वो पिगमेंटेशन वहाँ रह गई। तो किसी भी तरह की इंजरी, चोट लगी, फिर वो ठीक हो गई ऊपर से चोट, लेकिन पिगमेंटेशन रह गई। तो किसी भी तरह की इंजरी के बाद की पिगमेंटेशन को पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एज रिलेटेड पिगमेंटेशन, जिसको एज स्पॉट्स या सोलर लेंटिजीन्स भी कहते हैं। अब एज के साथ बहुत सारे स्किन के अंदर चेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज होता है कि जो कोलाजन है और इलास्टिन है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो ब्रेक डाउन होता है तो स्किन की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे ही वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, स्किन की बैरियर जो है वो डिसरप्ट होने शुरू हो जाते हैं। बैरियर डिसरप्शन की वजह से स्किन बहुत प्रोन हो जाती है ट्रिगर्स के, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है। आपने देखा होगा ओल्ड एज में 50+ लोगों में कि कुछ ब्राउन स्पॉट्स स्पेशली चीक्स के अराउंड आ जाते हैं, जो कि यूजुअली फ्लैट होते हैं। इस तरह के एज स्पॉट्स के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो रिमूवल ही होता है। रिमूवल अगर आप लेज़र से कराना चाहें, लेज़र से करा सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी से कराना चाहें, रेडियो फ्रीक्वेंसी से करा सकते हैं। और साथ में स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन एंड इंटरनल हेल्थ पे फोकस रखना ये ज़रूरी होता है जब हम एज स्पॉट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। तो आज मैंने आपको ये 5 डिफरेंट तरह की पिगमेंटेशन समझाई। जब भी आप पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के लिए सोचो, पहले समझो कि किस तरह की पिगमेंटेशन है, कहाँ से आ रही है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, उसकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, डॉक्टर मेरी क्या मदद कर सकते हैं और मुझे खुद की मदद कैसे करनी है। क्योंकि बहुत टाइम मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि बस आप ही सब कुछ कर दो, हमें तो कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं होता। ये आपकी स्किन है, इसकी जिम्मेवारी आपकी है।
ट्रीटमेंट आप पूरे टाइम नहीं ले सकते, लेकिन आप अपने अंदर जो चेंजेस करोगे उससे आपको हमेशा लॉन्गर लास्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे हमारे से वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।